नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपका हेल्थ पर। तो आज हम बात करेंगे कि क्वाड्स को स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं। और जैसे बहुत सारे केस होते हैं, ट्रामा के आते हैं, जैसे फीमर नेल हुई या टिबिया नेल हुई या टीकेआर हुआ है या टीएचआर हुआ है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो क्वाड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन के बाद ही एक्सरसाइज किया जाए जो क्वाड्स को स्ट्रेंथनिंग हो, या बहुत सारे जैसे आपका पैर कमजोर महसूस हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है घुटने से लेके थाई तक, तो आपको क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करानी पड़ेगी। तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपके आसपास जो डॉक्टर हो या कहीं फिजियोथेरेपी वाले से कंसल्ट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें, अन्यथा ऐसा एक्सरसाइज ना करें। आपने देखा होगा कि घुटने का दर्द बहुत लोग बताते हैं कि मैं 50 साल का हो गया हूँ और मैं चलता हूँ तो घुटने में दर्द होता है या घुटने में कट कट की आवाज़ आती है। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। कभी आप देखे हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें टिबिया की बोन टूट जाती है, डॉक्टर उसको अलाइनमेंट करने के साथ साथ कहता है कि आप एक्सरसाइज करें। तो टीकेआर, टिबिया नेलिंग, फीमर नेलिंग या हिप रिप्लेसमेंट होता है उसके लिए भी, या मसल एट्रोफी में चले जाती है उसके लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, घुटने में दर्द हो रहा है उसके लिए भी करते हैं। तो हम आज बात करेंगे 5-6 एक्सरसाइज की जो आप करेंगे और इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप फिट हो जाएंगे। तो कमेंट भी करना कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो आप ऐसे बैठ जाएंगे किसी भी बेड पे, तख्त पे बैठना उस जगह पे जहाँ पर पैर टच ना हो। तो आप देखेंगे पैर इनका टच नहीं है, जमीन से काफी ऊपर है। तो बैठना है ऐसे सीधे, और आप बोलना है कि आपको पैर सीधा करके दिखाइए, सीधा ही करिए, हाँ बहुत बढ़िया। और ये पंजा अपने तरफ खींचिए, ठीक है। अब फिर नीचे करिए, बहुत बढ़िया। फिर उठाइए, फिर पंजा खींचिए, हाँ। इस तरह पंजा खींच के ये 10 सेकंड तक यहाँ पे रोकेंगे। और कब रोकेंगे, आप देखेंगे ये पंजा अपने तरफ पूरा खींचेंगे अपने तरफ, एंकल की पोजीशन इस तरह हो जाएगी, पैर का पोजीशन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। और इस पोजीशन पे आप 10 सेकंड या 12 सेकंड तक होल्ड कराएंगे। जब आप होल्ड कराएंगे तो यहाँ पे आप फील करोगे थाई मसल के ऊपर तो बहुत टाइटनेस है, तो इसका मतलब ये है कि मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिर आप नीचे करिए। इस तरह एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है। और अगर सुबह शाम आप कर देंगे एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा है। तो उठाइए। और अगर इसके साथ साथ अगर आपको और स्ट्रेंथनिंग चाहिए, बहुत पावरफुल मसल चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वजन बांध लेना है। वेट कप यहाँ पे एंकल के नीचे बांध देना है, और आपको वही एक्सरसाइज करनी है। पैर को नीचे करोगे और पैर को फिर आप उठाओगे और पंजा खींच के यहाँ पे आप 10 से 12 सेकंड तक रोकेंगे। तो हमारे साथ आए हुए हैं आज रजनीश। तो रजनीश हमारे स्टूडेंट हैं, और पेशेंट भी। और आज एक मॉडल भी बने हुए हैं। उधर देखो रजनीश, हाँ। हेलो। तो आज मॉडल भी बने हुए हैं रजनीश, और यहाँ पे आए हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने सीख लिया है और काफ़ी दूर से पढ़ के आए हैं। और कहाँ से पढ़ के आए हो आप? जयपुर से सर। जयपुर से पढ़ के आए हैं, और रहने वाले हैं बिहार में। बिहार, पटना से, जो काफ़ी दूर से उठ के आए हैं और कहीं और पढ़े हैं और आ गए हैं यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में, जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। तो इनकी तमन्ना है कि मैं रोल मॉडल बनूं, ताकि मैं जैसे करता हूं या मैं जैसे करूंगा, दिखाऊंगा, लोग इसको देख के करें और फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम बात करें हैं क्वाड्स की। क्वाड की स्ट्रेंथनिंग क्यों करानी है हमने आपको बता भी दिया है। और हम आपको कुछ एक्सरे भी अपलोड कर देंगे, चाहे टीकेआर हो या पीएफएन हो। यानी हमारी क्वाड्स की एक एक्सरसाइज हमने आपको दिखा चुके हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप पैर उठाइए, पंजा खींचना है तुरंत, फिर इस पैर को नीचे कर देना है, इसमें होल्ड नहीं करना है बिल्कुल। उठाइए, फिर पंजा खींचना है अपने तरफ, फिर नीचे छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 20 बार करेंगे। दिन में अगर 2 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी रिजल्ट आएगा। तो हमारे थर्ड एक्सरसाइज है जो क्वाड स्ट्रेंथनिंग की है। तो अब हम बात करेंगे, पेशेंट को ऐसे बैठा देना है, या जिसकी मसल कमज़ोर है उसको ऐसे बैठा देना है। पैर को आप ऐसे ही
पोजीशन पे बना रहेगा 90 एंगल, और आपको ऐसे ही उठाना होगा। उठाइए पैर को, बहुत बढ़िया। फिर रखिए, बहुत बढ़िया। फिर उठाइए। एक्सरसाइज को भी आप करेंगे तो आपका क्वाड्स बहुत मजबूत हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 20 बार करना है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको और इससे भी स्ट्रेंथनिंग चाहिए, जैसे आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इस एंकल में भी आप यहाँ पे वजन बांध देंगे अपने आवश्यकता अनुसार, फिर आप उसको उठाएंगे ही। और अगर आपको लगता है कि मैं वजन के साथ करूँ पाऊंगा, करना है मुझे, मैं ज़्यादा स्ट्रांग चाहता हूँ मसल को, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है आधा किलो से। आधा किलो से ज़्यादा वजन नहीं बांधना है फर्स्ट टाइम के लिए। तो अब हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो सुपाइन लाइन में है, यानी बेड पे लेट के करनी है। तो आप लेट जाओ एक बार। तो इस तरह लेट जाना है और इस पैर को आपको उठा लेना है। कम से कम 40 से 50 एंगल बनाना है। 40 से 50 एंगल जब आप बना लोगे हिप का, तो आपको क्या करना है, घुटने को यहाँ से मोड़ना है। मोड़िए और फिर सीधा करिए। फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए। इस पोजीशन पे आपको क्या करना है, घुटने को मोड़ना है और घुटने को सीधा करना है। कम से कम इस पोजीशन पर आपको 20 बार एक्सरसाइज करनी है, तो आपका क्वाड्स बहुत मजबूत बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड स्ट्रेंथनिंग की। तो पेशेंट ऐसे लेट जाएगा और पैर को सीधा करवा के कम से कम यहाँ तक बेंड कराइएगा और पेशेंट से बोलिएगा कि दोनों हाथ से अपने थाई को होल्ड करेगा, इंटरलॉक करके हाथ से, और होल्ड करेगा। अब इस पैर को क्या करना है, घुटने को पूरा मोड़ना है। मैं मोड़ो पूरा, अब सीधा करो, करो सीधा। सीधा कर जब करोगे तो पंजे को अपने आप खींचोगे, और ये ध्यान रहे आप पैर अपना सीधा करने की कोशिश करोगे तो आपकी क्वाड्स मजबूत हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 20 बार करनी है, सुबह और शाम, तो आपका पैर बहुत मजबूत हो जाएगा।